नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे स्लीप हाइजीन के बारे में। नींद एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी बात करी जाए उतना कम है। आज हर कोई नींद की समस्या से परेशान है। एक औसत मनुष्य को कितनी नींद की जरूरत होती है? तो जवाब है 7 से 8 घंटे। अगर इससे कम नींद कोई भी ले रहा है तो बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, उसके मेंटल हेल्थ में और उसके फिजिकल हेल्थ में। तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह जब आप सो के उठें और आप नींद पूरी ना हो बढ़िया से, तो आप सुबह थका थका महसूस करते हैं, आप फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। तो पूरे दिन आप थका महसूस करेंगे। थोड़े और दिन अगर समस्या बनी रहे नींद की तो कंसंट्रेशन का दिक्कत होगा, आपको चीज़ें भूलने लगेंगी, याददाश्त की कमी हो जाएगी। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अपना काम सही से ना कर पाना, जजमेंट आपका इम्पेयर्ड होने लगता है। अगर लंबे समय तक यही समस्याएं बनी रहें तो फिर डिप्रेशन और एंजाइटी या फिर और मेजर साइकेट्रिक इलनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो जिन लोगों को नींद प्रॉपर नहीं आती है उन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर की समस्या शुरू हो जाती है। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि उन लोगों में मोटापा की समस्या आने लगती है और इम्यूनिटी भी उन लोगों की डाउन हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो नींद हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप ये समझ गए होंगे। और जिसको नींद नहीं आती है, जिनको नींद की समस्या होती है, ये वही समझ सकते हैं कि ये कितना दुखदाई होता है, कितना परेशान करने वाला होता है उनके लिए कि नींद, अगर उनके पास सब कुछ है, उनके पास कितना भी पैसा है, कितनी भी शोहरत है, लेकिन अगर उनको चैन की नींद नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो आइए बात करते हैं स्लीप हाइजीन के बारे में। स्लीप हाइजीन जो है वो एक तरह का व्यवहारिक बदलाव है हमारे जीवन शैली में, जो अगर हम नियमित रूप से उसको फॉलो करें तो एक बेहतर नींद को हम पा सकते हैं। तो स्लीप हाइजीन में हमको क्या क्या करना होगा? सबसे पहला चीज है कि दिन में आप ना सोएं। सो अवॉइड डे टाइम नैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे जो शरीर की नीड होती है वो 7-8 घंटे होती है, अगर वो जरूरत हम दिन में पूरा कर देंगे तो रात में उतनी जरूरत नहीं रह जाएगी हमारे शरीर को नींद की, तो इसीलिए रात में नींद सही से नहीं आएगी। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि दिन में ना सोइए। और एक चीज होती है स्लीप डेट, यानी कि नींद का कर्जा। हमारा शरीर जो होता है नींद का कर्जा रात में उतारने की कोशिश करती है, लेकिन अगर वो कर्जा हम दिन में ही सो के उतार देंगे तो फिर रात में नींद नहीं आती है। अगर हमारी, ऐसे समझिए कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट नींद की 8 घंटे है और हम 3 घंटे दिन में सो लेंगे तो रिक्वायरमेंट कितनी बचेगी? 5 घंटे, और हमको रात में 4 या 5 घंटे ही नींद आएगी। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि दिन में ना सोएं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो आधे घंटे 1 घंटे दिन में सोइए, इससे ज्यादा दिन में सोने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दिन सोने के लिए नहीं बना है, रात में ही सोया जाता है। पहले लोग रात में ही सोते थे, जैसे जैसे विकास हुआ लोग दिन में सोना शुरू कर दिए। ये भी एक बड़ा कारण है लोगों में नींद की समस्या होने का, क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो सर्केडियन रिदम है, वो ऐसे ही सेट होता है कि अंधेरे में वो परसीव करता है कि अब सोना है और उजाले में ऐसा परसीव करता है कि जागना है। क्योंकि जो हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन होता है वो अंधेरे में ही सीक्रेट होता है, जो कि स्लीप इंड्यूसिंग सब्सटेंस होता है हमारे ब्रेन में जो रिलीज होता है। तो सबसे जरूरी काम है कि आप डे टाइम नैपिंग को कम करिए। दूसरी चीज, शाम को 4 बजे के बाद या 3 बजे के बाद ऐसी चीजों को अवॉइड करिए जो नींद लाने में बाधक है, जैसे कि कैफीन वाले प्रोडक्ट्स हैं, चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, या फिर कोई निकोटीन वाले सब्सटेंस है लाइक स्मोकिंग है। तो ऐसी चीजों को शाम के बाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रात में हमको सोना होता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए अगली बात है कि 2 बजे के बाद कोई भी रिगरस एक्सरसाइज ना करिए। हल्का फुल्का एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, रिगरस एक्सरसाइज मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। इंडोर्फिन्स जो होते हैं वो इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि जो हमको हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे नींद जल्दी नहीं आती है। अगर आपको रिगरस एक्सरसाइज करना है तो मॉर्निंग टाइम में करिए, 2 बजे के बाद रिगरस एक्सरसाइज को अवॉइड करिए। अगली बात
कि हमारा जो रूम होना चाहिए जिसमें हम सोते हैं वो फ्रेश होना चाहिए, एयरी होना चाहिए। अगर आपके पास एयर कंडीशनर है तो अच्छी बात है, उसका टेम्परेचर थोड़ा कूलर साइड में सेट करिए। 24 आइडियल टेम्परेचर होता है, 22, 23, 24। अगर नहीं है तो खिड़कियों को खोल लीजिए, कमरा जो होता है एयरी होना चाहिए। अगली चीज है हमारे डिनर की बात होती है, तो रात का जो खाना होना चाहिए वो बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, बहुत ऑयली फूड नहीं लेना, बहुत हैवी खाना नहीं लेना है। लाइट डिनर करिए, हाँ इतना भी ना करिए कि आप भूखे रह जाएं, क्योंकि अगर भूख रहेगी थोड़ी बहुत तो रात में नींद खुलेगी और आप भूख की वजह से और आपको रात में उठ के खाना पड़ेगा। तो एडिक्वेट अमाउंट में खाइए कि आपकी भूख भी मिट जाए और बहुत ज्यादा भी ना हो। तो बहुत ज्यादा अगर खाना हो जाएगा तो भी हमको नींद नहीं आती है। नेक्स्ट चीज होता है हमारा बेड और बेडरूम की बात करते हैं। तो जो हमारा बेडरूम होना चाहिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल इन द सेंस कि बेड मेसी नहीं होना चाहिए। उस पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बेड जो होता है उस पर लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, उस पर बैठ के टीवी देखते हैं, उस पर बैठ के खाना खाते हैं, सारा काम करते हैं उस पर बैठ के। तो हमारी बॉडी जो है वो परसीव नहीं कर पाती है, वो समझ नहीं पाती कि सोना कब है और ये सब एक्टिविटी को वो कोरिलेट नहीं कर पाती है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो परसीव करती है कि हमको सोना है तो बेड पे जाना है। लेकिन अगर आप पहले से ही बेड पे बैठे रहेंगे, पहले से ही उस एक्टिविटी कर रहेंगे, तो जब आप सोने के लिए लेटेंगे तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है। तो इसलिए बेड पे जो काम करना है वो सारे काम बाहर करिए, कहीं और करिए, लेकिन बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करिए और किसी चीज के लिए इस्तेमाल ना करिए। चादर जो होनी चाहिए, मैट्रेसेस होने चाहिए, वो क्लीन होने चाहिए। आप कपड़े जो है हल्के फुल्के पहन के, बहुत टाइट कपड़े पहन के ना सोइए। इसके अलावा बेडरूम में जो खिड़कियां वगैरह हैं उनको खोल के रखिए, और बेडरूम जो होना चाहिए वो बहुत ही डार्क होना चाहिए, उसमें लाइट नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि लाइट जो होती है हमारे दिमाग को ऐसा संदेश देती है कि उजाला है, तो मेलाटोनिन कम बनेगा और आप सही से नहीं सो पाएंगे। तो हमेशा कमरे को अंधेरे में रखिए। बहुत अगर आप एकदम अंधेरे में नहीं सो पाते हैं तो नाइट बल्ब यूज कर सकते हैं, बहुत डीम लाइट, लेकिन कोशिश करिए कि आप बिस्तर पे जाएं तो ये सारी चीजें करके जाएं। अगली बात जो हम कह रहे हैं वो है स्क्रीन टाइम की। बहुत सारे लोग जो होते हैं बिस्तर पे लेट जाते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में कि लोग मोबाइल लेके सोने जाते हैं। तो आप ऐसे सोचिए, फिर से वही बात है कि हमारे आंखों के थ्रू लाइट जाती है, ब्लू लाइट बेसिकली, जो हमारा ब्रेन परसीव करता है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है और अभी नहीं सोना है। तो फिर से मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होगा, फिर से नहीं सो पाएंगे। तो इसीलिए 90 मिनट पहले, अगर हम 60 to 90 मिनट बिफोर गोइंग टू बेड हमको अपना स्क्रीन टाइम बंद कर देना है। कोई मोबाइल, टीवी, लैपटॉप नहीं यूज करना है अनटिल अनलेस बहुत जरूरी ना हो, या कोई इस तरह का आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी, हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि इसको एकदम से 60 मिनट, 30 मिनट या जितना पहले आप बंद करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि फिर आपका दिमाग ये समझ पाएगा कि अब सोने का टाइम हो गया है। अदरवाइज आप मोबाइल चलाते रहेंगे तो वो हमेशा एक्टिवेट रहेगा और नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आप बिस्तर पे चले गए और आप, बहुत सारे लोग बिस्तर पे जाने के बाद क्या होता है, करवटें बदलते रहते हैं। उनको लगता है कि नींद नहीं आ रही है तो करवट बदल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 10 to 15 मिनट्स तक अगर नींद नहीं आती है, मैक्सिमम आपको 20-30 मिनट्स तक आप देख लीजिए, नींद नहीं आती तो उठ जाइए, उठ के कमरे में जाइए, थोड़ा सा पानी पीजिए, किसी चेयर पे बैठ जाइए। जब रात के समय में जब सब कुछ शांत होता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो उसको चलने दीजिए, चेयर पे बैठिए और वापस बेड पे तभी जाइए जब आप फिर से नींद आपको आने लगे या फिर अपने को महसूस करने लगे कि अब नींद आ रही है। अदरवाइज आप बिस्तर पे मत आइए। नेक्स्ट चीज है कि घड़ी की बात करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो रात में घड़ी देखते रहते हैं, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, अरे नींद नहीं आई, 1 बज गया अभी भी नींद नहीं आई, 2 बज गया अभी भी। ये जितना सोचते रहते हैं उतना ही एंजाइटी बिल्डअप होती है और नींद आने में समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए जिस कमरे में आप सो रहे हैं वहां पे कोई भी वॉच नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए।
अगर है भी तो उसको अपने पीछे रख दीजिए, उसको नहीं देखना है। इवन मोबाइल में भी ऑन करके हमको टाइम नहीं देखना कि कितना बज गया है, क्योंकि और आपको घबराहट पैदा करेगा कि हमको इतना देर हो गया नींद नहीं आया। उसको देखने से कोई फायदा नहीं है, तो भी नहीं देखना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे रात में बहुत ऐसा देखा गया कि जो लोग हल्का गर्म दूध पीते हैं उन लोगों को नींद बेहतर आती है, क्योंकि मिल्क में ऐसा माना जाता है कि ट्रिप्टोफैन होता है। ट्रिप्टोफैन जो होता है वो फाइनली सेरोटोनिन एंड देन मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है, और मेलाटोनिन स्लीप इंड्यूसिंग सब्सटेंस होता है हमारे ब्रेन में। तो अगर हो सके तो एक हल्का गर्म दूध पीजिए सोने से पहले। एक गुनगुने पानी से नहाना भी एक अच्छा चीज होता है। क्या होता है कि इससे जो मसल्स होते हैं हमारी बॉडी वो रिलैक्स होते हैं, जो टेंस मसल्स होते हैं उसमें रिलैक्सेशन मिलता है, तो थोड़ा आराम मिलता है, जिसकी वजह से नींद अच्छी आती है। हमने पहले बहुत, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो ऐसा देखते थे कि कोई किताब पढ़ रहे हो लेट के तो नींद आ जाती थी। तो यानी कि रीडिंग से भी बहुत लोगों को नींद की संभावना रहती है। तो रीडिंग करिए, लेकिन ऐसा कोई इंटरेस्टिंग बुक नहीं होना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट जागने लगे और आप फिर उसको पढ़ते ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ बोरिंग सा पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं हो लेके पढ़ सकते हैं, वो भी एक नींद लाने में सहायक होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो होते हैं वेब सीरीज देखते हैं, जो आजकल बिंज वॉचिंग वाला पैटर्न चल रहा है कि एक ही बार में पूरा सुबह तक हमने खत्म कर दिया एक वेब सीरीज जो आई। तो इसमें क्या होता है कि वेब सीरीज में ऐसे एंड पे ले जाके एक एपिसोड खत्म करते हैं जहां से हमको फिर से इंटरेस्ट होता है कि दूसरा एपिसोड देखना है, तीसरा एपिसोड देखना है, और ऐसे सुबह हो जाती है। तो कोशिश करिए कि आप अगर किसी छुट्टी के दिन डे टाइम में अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर वीकेंड पे देखें जिससे कि अगले दिन आप बेहतर नींद ले पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको करके हम एक बेहतर नींद पा सकते हैं। अगर ये फॉलो करने के बाद भी अगर आपको नींद नहीं आती है तो हो सकता है कोई अंडरलाइन मेजर साइकेट्रिक इलनेस हो जिसकी वजह से आपको नींद ना आ रही हो। तो ज़रूर आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से दिखाएं और सलाह लें कि आगे क्या करना है। फिर अगर ये जो भी वीडियो आपने देखा, अगर इससे कोई आपको लगता है कि बेनिफिट हुआ है और लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, तो इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।